Hello students, today we will start a new chapter, fractions. What is fraction? The word fraction means part of a whole. फ्रैक्शन को हम होल का एक पार्ट कहते हैं. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो उसका इक्वल पार्ट होता है वो उसका फ्रैक्शन बोला जाता है. सो फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. p बाय q की फॉर्म में हम फ्रैक्शन को लिखते हैं वेयर q डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो. जहाँ पे जो q होता है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा. अब यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है p, इसे हम कहेंगे न्यूमरेटर, और नीचे वाला पार्ट होता है q, इसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर. सो fraction is a part of a whole and it is written in the form of p by q where q does not is equal to ज़ीरो. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं. सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस अगर हम देखते हैं तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. सबसे पहले फ्रैक्शन को हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके टाइप्स को समझना पड़ेगा. सो फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकेंड इज improper fraction. अब अगर हम देखते हैं कि what are proper fractions. Proper fractions are those fractions whose numerator is less than denominator. जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लेस होता है. अगर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं सो फॉर एग्जांपल प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 4/9, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन है. 4 इज लेस देन 9, सो इट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. इसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है. फिर टेक अनदर एग्जांपल 11/13. यहाँ पे ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस है, दैट इज 11 इज लेस देन 13, सो इट इज़ ऑल्सो एन प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल लेते हैं सो वी कैन से 13/12. यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, सेम अपोजिट. यहाँ पे न्यूमरेटर लेस देन था और यहाँ पे डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर. अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से लेस देन होता है तो वो हमारा एक टाइप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. द थर्ड वन इज यूनिट फ्रैक्शन. थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज यूनिट. जैसे यूनिट के नाम से ही हम देख रहे हैं कि यूनिट फ्रैक्शन मीन्स, यूनिट मीन्स होता है 1. तो जहाँ पे भी हमें 1 अगर होता है उसके न्यूमरेटर में. थर्ड टाइप इज यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट मीन्स 1. अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1. ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में 1 आता हो, उन सभी को हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन. अगर इसके हम फॉर एग्जांपल देखते हैं तो 1/5, 1/9, 1/11. यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है कि लेस देन है, बट यहाँ पे हमें बस इतना ही देखना है कि उसके न्यूमरेटर पार्ट में 1 होना चाहिए. अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 आया है तो ये हमारा टाइप ऑफ यूनिट फ्रैक्शन है. द नेक्स्ट वन, फोर्थ टाइप इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस. A mixed fraction is a fraction which is expressed as the sum of a natural number and a proper fraction. Mixed का जैसे कि हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मिक्स करके, इट मीन्स एक उसका पूरा होल पार्ट या कोई भी नेचुरल नंबर और दूसरा उसका प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि अगर हम 3 + 1/7 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 3 इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 1/7 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो दोनों को जब हम सम करते हैं तो हमारे पास नंबर हो जाता है, फ्रैक्शन आ जाता है 3:1/7 एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन. और इसको हम बोलेंगे कैसे, 3:1/7. आई रिपीटेड, 3:1/7. द नेक्स्ट वन इज डेसिमल फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज डेसिमल फ्रैक्शंस. अब डेसिमल फ्रैक्शन जहाँ पे हमें डेसिमल शो होते हैं.
अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, अब डेसिमल हम कब कन्वर्ट करते हैं, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में नीचे 10, 100, 1000 इस टाइप से आ जाए। तो जब हम लिखते हैं 1/10 या 5/10, 5/10, तो इसे हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे कि 0.5। और दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 13/100, तो यहाँ पे हम इसे भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट मीन्स 0.13। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इट मीन्स मल्टीपल ऑफ 10 अगर ये आ जाए तो हम उस टाइप के फ्रैक्शन को कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस। द सिक्स्थ वन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, so what are equivalent fractions? Equivalent fractions showing the equivalent values. Equivalent fraction, so they can be obtained by multiplying or dividing the numerator or denominator. For example, ये हमने काफ़ी टाइम से किया भी है, लास्ट क्लास में भी हमने किया था। तो इसमें अगर हम कहें कि 2/3 हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3 और हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके, इट मीन्स अगर हम सेम नंबर से ही दोनों को मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं 2 2 4, 3 2 6, तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 4/6। कभी कभी हम इसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नंबर है 30/60, तो इसे अगर हम 2 से डिवाइड करें दोनों को ही, तो हमारे पास आ जाता है 15/30। इसे भी हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 30/60 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 15/30। यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई करके भी और डिवाइड करके भी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फॉर्म में ला सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज, द सेवेंथ वन इज लाइक फ्रैक्शंस। लाइक मीन्स जो हमें सेम एक जैसे दिखते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन, और लास्ट बच जाएगा हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। लास्ट होगा अनलाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हमारे पास होंगे, लाइक फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जो एक जैसे दिखते हो हमें। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 5/16, 7/16, 9/16। अब इन्हें हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। वाई? क्योंकि इन तीनों के डिनोमिनेटर्स सेम है। यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे भी। न्यूमरेटर को कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम ओनली इसके डिनोमिनेटर्स को ही ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दे आर लाइक फ्रैक्शंस। सेम इसी का ही अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो उन्हें हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 1/3, 4/7, 2/5. So we have all different denominators. So we can say these are unlike fractions. अब आगे हमारे पास टॉपिक आता है कि हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये तो हमने किए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सो वी हैव डन ओनली टोटली 8 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन से हम इजीली आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है इसमें कि सिंपलेस्ट फॉर्म, कि हम किस तरीके से फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 6/9। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं? नो, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है जहाँ पे हम एक किसी भी फ्रैक्शन को, जहाँ पे कॉमन फ्रैक्शन के उसके बाद कॉमन जो होता है फ्रैक्शन उनमें एक ही आए। जैसे न्यूमरेटर का भी एक और डिनोमिनेटर का भी एक। एक का मतलब यूनिट फ्रैक्शन नहीं बेटा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। 6/9 है जैसे यहाँ पे, तो इसे अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इतने छोटे से छोटा अगर हम इसे कट करें तो दोनों 3 के टेबल से कट हो गए। 3 2 6 एंड 3 3 9।
ये हमारे सिंपलेस्ट मीन्स लोएस्ट फॉर्म आ जाती है। अब यहाँ इससे ज़्यादा और इसे हम सिंपल नहीं कर सकते, सो वी कैन से 2/3 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। वी कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें 3/5, 5/7, क्योंकि इनको अगर हम और सिंपल फॉर्म में करना चाहें तो इससे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते। सो क्विकली रिकैप, आज हमने किया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, हमने 8 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस किए। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, like fractions and unlike fractions. So these are 8 types of fractions. और लास्ट में हमने किया सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे कह सकते हैं. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल स्टूडेंट्स. दैट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स.